साथ में खास शख्सियत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में खास अहम पदों पर अपनी भूमिका निभाई है। खास कोविड की महामारी के दौरान भी उनके काम को काफी सराहना मिली है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद को जिन्होंने आज संभाला है, श्री अटल डुल्लू जी, आज वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, खास आप खुद जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के होने के नाते जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए, उनके कार्य, उनकी ज़रूरतें, आज आप मुख्य सचिव के पद पर बैठे हैं, किस तरीके की रणनीति अपनाई है खास जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर? जैसा कि आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो प्रगति के कार्य हैं जम्मू कश्मीर में, इनमें काफ़ी तेज़ी आई है पिछले 5 सालों में जी। और यहाँ वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ सेक्टर के हों, एजुकेशन सेक्टर के हों, या कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की आई, उसमें आयुष्मान भारत था, उसमें ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आ गई, उसमें कई सारी और स्कीमें जो आई, तो उसके अंतर्गत काम चल रहे हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब हमारे सामने जो अभी कार्य है वो यही है कि इन स्कीमों का पूरा पूरा लाभ सभी लोगों को मिले, और इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी ये बड़े ही सफलतापूर्वक चलाई जा रही है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो पूरा प्रशासन है जम्मू कश्मीर का, इसका पब्लिक आउटरीच और बढ़े, लोगों से मिलना जुलना बढ़े, लोगों की जो ग्रीवेंसेस छोटी मोटी होती हैं उनका रिड्रेसल हो, और इसी के सिलसिले में कई सारे डायरेक्शंस पास हुई हैं हमारे फील्ड ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को, और ये सिलसिला चल रहा है हाईएस्ट लेवल पर कि लोगों का से मिलना, पब्लिक हियरिंग्स और ग्रीवेंस के रिड्रेसल पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। सर, भारत सरकार की नज़र जम्मू कश्मीर पे खास है। धारा 370 हटी, धारा 370 के हटने के बाद अगर खास बात की जाए तो धारा 370 हटने के बाद इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं, किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई। इसमें भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पैकेज 28,400 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया जम्मू कश्मीर के लिए, और पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ लगभग कोई 1600 इकाइयाँ जो हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये चालू हो गई हैं, जिनमें कुल निवेश लगभग 5,600 करोड़ का रहा, और इससे रोज़गार का सृजन भी अच्छी खासी मात्रा में हुआ है। और जो जब से न्यू पॉलिसी आई है, इसके बाद काफ़ी एप्लीकेशंस आई हैं इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए, और अभी कुछ 170 के करीब प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें कुल निवेश लगभग 7,000 करोड़ का है, और इससे जो रोज़गार के सृजन में है काफ़ी बढ़ावा मिलने की संभावना है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त भारत बनाना है। शुरुआत यहाँ से हुई कि पत्थरबाजी आज नहीं है कश्मीर में। जो युवा आतंक की तरफ जा रहे थे वो नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, हो चुकी थी पिछले कई सालों से, तो अब जो है कि रोज़गार मिलेगा युवाओं को, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, हर किसी का रुझान पढ़ाई में। तो कश्मीर और जम्मू के जो युवा है, खासकर जो पढ़ाई की नहीं, नशे की लत में थे, आतंक के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो चुके थे, तो आज वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह का सपोर्ट रहेगा सरकार? उनके लिए काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम देखें कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या, यहाँ पिछले 5 सालों में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। यहाँ MBBS की सीटें 500 होती थी, आज 1300 सीटें हैं। अगर हम नर्सिंग की सीटें देखें वो भी कई गुना बढ़ी हैं। अगर हम BSc पैरामेडिकल की सीटें देखें वो भी कई गुना बढ़ी हैं। PG की सीटें देखें मेडिसिन में तो काफ़ी बड़ी हैं। इसी तरह से IIT यहाँ डेवलप हो रहा है, हो गया है, फंक्शनल है। IIM यहाँ फंक्शनल है, और कई सारे डिग्री कॉलेजेस नए बनाए गए, उनमें एक्रेडिटेशन का काम चल रहा है, स्कूलों के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो इस वजह से लोगों को जो पढ़ने के मौके मिल रहे थे, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, वो अब जम्मू कश्मीर के में ही मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो उनके शिक्षा के वो
हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, इसमें उनको पढ़ने के जो मौके हैं, आगे बढ़ने के मौके हैं, ये काफ़ी मिल चुके हैं। अब इनको किस तरीके से हम रोज़गार में तब्दील करें, उसके लिए भी कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। सर, भारत का ताज कहलाने वाला जम्मू कश्मीर, मंदिरों का शहर जम्मू, दरगाहों का शहर कश्मीर, टूरिज्म की बात करें अगर, मेन जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर से ही एक इकोनॉमी के अलग भूमिका निभा रहा है। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की कुछ नई रणनीतियां होगी, नई स्ट्रैटेजी होगी कि ऐसी जगह जहां जम्मू कश्मीर में खाली जगहें पड़ी हैं, क्या वहां पर पर्यटक स्थलों को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि भारत, अगर हम कश्मीर की बात करें तो लोग जाते हैं जन्नत का नज़ारा देखने के लिए। अगर जम्मू की बात करें, मंदिर का शहर है, देश भर से, विदेश से लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, तो और पर्यटक यहाँ पे पहुंचे, तो ऐसी कोई नई स्ट्रेटजी सरकार की? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 2023 में जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है आए। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, यहाँ जो G20 का वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का जो आगमन था, ये कोई 2.5 गुना बढ़ा है। बिल्कुल। अगर हम ये देखेंगे, जो यात्री आए माता वैष्णो देवी के दरबार में, उनकी संख्या वो बढ़ी, 95 लाख थे, जो कि पिछले 10 सालों में हाईएस्ट है। इसी तरह से अमरनाथ जी यात्रा में लगभग 4.5 लाख लोग आए, तो ये संख्या भी पिछले 10 सालों में सर्वाधिक है। तो इसी के अलावा कुछ हमारे जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं कश्मीर में या जम्मू में, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा यूसमर्ग हुआ, हमारा ददपत्री हुआ, हमारा बंगस हुआ, हमारा भद्रवाह हुआ, तो इसमें टूरिज़्म बढ़ा है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसमें टूरिज़्म बढ़ा है। अगर हम गुरेज़ की बात करें, ऊडी कमान पोस्ट की बात करें, अगर हम टंगदार की बात करें, अगर हम सुचेतगढ़ की बात करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी साइन है। बिल्कुल, बिल्कुल दो राय नहीं है। सर, कोविड की महामारी रही, आपने भी वो पदभार संभाला था, आप एजुकेशन और भी जो मेडिकल एजुकेशन था उसमें रहे। मेडिकल का वो जो पार्ट था, वो एक ऐसा दौर था कि कई लोगों की मौतें भी हुई हैं कोविड के दौरान। एक नया वेरिएंट फिर आया है, तो ऐसे में फिर से सतर्क रहना है सरकार को भी और मेडिकल डिपार्टमेंट को भी। तो किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्योंकि ये अब शुरुआत हो गई है, अभी तक काफ़ी केसेस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत हुई है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ नए वेरिएंट के केसेस आए हैं, तो किस तरह की तैयारी सर रहेगी? तो हमारा जो पुराना जो कोविड हुआ था, कोविड फेज़ 1, फेज़ 2 और फिर फेज़ 3 भी हुआ, इसमें काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और स्ट्रेंथन हुआ है। अगर हम देखेंगे हमारे बेडों की कैपेसिटी, हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी, हमारे स्पेशलिस्ट की कैपेसिटी, हमारी सीटें जो बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, टेस्टिंग की फैसिलिटी, इस सब में बढ़ोतरी हुई है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पूरे इंतज़ाम हमारे पास उपलब्ध हैं, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। इसके लिए हम मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं, और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें मुस्तैद है। जो कुछ भी इसमें करना होगा, हमको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे, वो लिए जाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर की जनता को लेकर खास एक उन्हीं की तरफ से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल रहेगा। सर, सरकार थी, अपना अपना विधायक था, हर आम इंसान अपने विधायक के घर दरवाज़ा खटखटाता था अपने कार्य के लिए, अपने सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। लेकिन आज सरकार नहीं है, आज हर आम इंसान विधायक के घर नहीं जाता है, उसका दरवाज़ा नहीं खटखटा पाता, क्योंकि ना उनका विधायक है, ना उनका अपना मंत्री है। आज आप हैं, आज गवर्नर रूल है, तो किस तरह से लोगों के हर काम को पूरा किया जाए, लोगों की बात सुनी जाए? कुछ ऐसी शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, क्योंकि हमने सुना है कि आप लोगों से भी मिल रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल सर आगे। नहीं, लोगों से तो मिल रहे हैं, और इसमें कई सारी डायरेक्शंस भी पास हुई हैं कि डीसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स न तो सिर्फ टूरिंग करें, लेकिन लोगों से भी मिलें, और इसके बारे में डायरेक्शंस है। और उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, एक यहाँ पर ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना है, जिसमें आदमी कोई भी ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और उसको फॉलो अप किया जाता है कि जो इसकी ग्रीवेंस है, इस ग्रीवेंस को किस तरीके से रिड्रेसल किया जाए टाइम बाउंड मैनर में। तो उस पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को और ज़्यादा चुस्त बनाएं।
हमारी कोशिश चल रही है कि एक मोबाइल ऐप बेस्ड भी, अगर आप अपनी शिकायत को ही है उसको अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपको उस पर उसका फीडबैक भी मिलेगा कि आपकी शिकायत का क्या। सर ये ऑनलाइन का तो बहुत अच्छा था कि आपने ऑनलाइन लोगों का ग्रीवेंस सुनना है कि वो आपको मैसेज के या लेटर ऑनलाइन थ्रू मेल करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री भी इसी तरह के कार्य उन्होंने शुरुआत की थी कि उनको मेल जाती है, वो इंस्टेंटली उसका आंसर भी आम लोगों तक पहुंचाए। ये हमारे बहुत से जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद उनकी मदद भी हुई है। लेकिन ये लेटर सिर्फ आप तक पहुंचेंगे या हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी तक पहुंचेंगी? नहीं, सभी के साथ मैं आपको कहूँ, ये जो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें सभी के जो ग्रीवेंस जिसको पर्टेन करती है उस अधिकारी तक पहुंचती है और उसका रिड्रेसल होता है, और जो ग्रीवेंस जिसने रजिस्टर की हो उस तक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि आपकी ग्रीवेंस का क्या स्टेटस है। तो हम चाहते हैं इसको और तेज़ी लाई जाए, एक ऐप बेस्ड इसको बनाएं ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंचे कि अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट रजिस्टर की है या कोई ग्रीवेंस रजिस्टर की है उसका क्या स्टेटस है, वो भी उनको मिले। तो सर सड़क पानी बिजली के लिए लोग अपने विधायक के पास जाते थे, तो क्या सड़क पानी बिजली के लिए भी लोग जो हैं वो अपनी एक चिट्ठी आप तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे इलाके में ये कमी आ रही है? एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना, लोग दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत भी है और अपने कार्य हाँ, अपने कार्य भी हैं, वो भी इसमें है, और इसको हम तेज़ी लाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि लोगों के साथ जो संपर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों के मसले जो हैं ये हल हो जाएं। तो सर एज चीफ सेक्रेटरी आपके पास बहुत समय भी नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर है, तो सिर्फ आम लोगों की शिकायत अभी तक आपके पास आई है या फिर कभी सरकारी अधिकारियों की भी कभी शिकायतें पहुंची कि वो भी कहीं टॉर्चर हो रहे हैं? नहीं, सभी की ग्रीवेंसेस में सभी की आती हैं, इसमें सर्विस रिलेटेड मैटर्स भी हैं, कुछ लोगों के कुछ इश्यूज फंसे हुए हैं डिपार्टमेंट्स में, वो भी आते हैं मिलने के लिए, उनके भी आते हैं, तो उनका भी जो एज़ पर द रूल्स, जो एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो डिस्पोजल होना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में हो जाए। हम चाहते हैं कि उनके भी अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ की, वो भी टाइम बाउंड मैनर में रिड्रेस हो जाए। तो सर आने वाले टाइम में ये उम्मीद करें कि ऑनलाइन तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास कुछ ऐसा बॉक्स तैयार हो जाए जहां पे लोग चिट्ठी लिखकर उस बॉक्स में भी डालें, क्योंकि ये भी एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन काम नहीं कर सकता। कुछ लोग गांव के ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन उन्हें नहीं मालूम है, तो वो अपना एक पत्र लिखे और उस बॉक्स में जाके डाल दे तो उनकी सुनवाई हो, ऐसी भी शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि सभी डीसी लोगों से मिलते हैं, लोग वहां जाकर उनसे मिल भी सकते हैं, अपनी बात ज़बानी तौर पर कह भी सकते हैं और उनका ग्रीवेंस का रिड्रेसल होगा। इसी तरह से हमारे डायरेक्टर्स हैं, इसी तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उनसे लोग जाकर मिल सकते हैं। अब ये मतलब जहाँ तक एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पूरी तरह से सरल बनाना ये हमारी कमिटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय अपना न्यूज़ 18 इंडिया चैनल को श्री अटल डुल्लू, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है, उन्होंने दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर के हर छोटी छोटी गतिविधियों पर हमने सवाल किए, बहुत अच्छे सवाल के जवाब भी हमें मिले। बेहतर कोशिश होगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर बेहतर राह पर चल रहा है और बेहतरी की राह पकड़े और तरक्की हो।